दोस्तों, हमारे साथ 50,000 रुपये का फ्रॉड हो गया पुराने नोटें पुराने सिक्के बेचने के चक्कर में। दोस्तों, मैं बिहार का एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है। दोस्तों, हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि जिसके पास पुराने नोटें पुराने सिक्के हैं वो लाखों रुपए में बेच सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास भी 1 रुपये वाली पुरानी नोट रखी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसको बेचा जाए और लाखों रुपये क्यों ना मंगवाया जाए लोगों से। तो दोस्तों, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा और फिर गूगल से हमने सर्च करके कोइन बार का नंबर निकाला। तो हम उस नंबर पे कोइन बार वाले नंबर पे हमने कॉल कर दिया और उससे बात की। तो उसने बोला, सर नमस्कार, मैं दिल्ली ओल्ड कॉइन कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी। तो उसने बोला, क्या सहायता कर सकते हूँ। तो हम बोले कि सर क्या आप पुराने सिक्के पुराने नोट खरीदने वाले बात कर रहे हैं। उसने कहा हाँ, क्या आपको बेचना है क्या। तो हमने कहा हाँ, हमारे पास पुरानी 1 रुपये की नोट रखी हुई है, ये कितने लाख की बिक जाएगी। तो उसने बोला ऐसे हम नहीं बता पाएंगे, पहले नोट का फ़ोटो खींच के भेजना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तभी हम बता पाएंगे कि आपकी नोट कितने लाख की बिकती है और इसकी क्या कीमत है। हमने कहा सर नंबर इसका बता दें, तो बता दीजिए इसकी कीमत क्या है। तो उसने बोला नहीं, तो व्हाट्सएप पे भेजोगे तो हम इसको कंप्यूटर में डाल के चेक करेंगे तो इसकी कीमत लिख के आ जाती है, आपकी नोट 1 लाख की कि 2 लाख की कि 10 लाख की है। हमने कहा चलो ठीक है, अभी भेज रहा हूँ। तो हमने कहा सर एक मिनट होल्ड रहेंगे। उसने कहा हाँ हाँ जी सर बिल्कुल होल्ड रहेंगे, वो जल्दी फटाफट करिए। तो हमने फ़ोटो खींच के उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। उसके भेजने के बाद हमने पूछा सर बताइए कितने लाख की हमारी नोट है। तो उसने बोला सर आपकी नोट 35 लाख की है। तो हमने कहा सर 35 लाख की। उसने बोला सर आप तो लखपति बन गए, आपके तो मज़े ही मज़े हैं। तो दोस्तों, मैं लालच में आ गया। तो लालच में आके ही फंस गया, वो उसके जाल में हम फंस गए। ना लालच करते ना ही तो हमारे साथ 50,000 रुपये का फ्रॉड होता। दोस्तों, तो उससे हम पूछे कि ये कहाँ आना पड़ेगा बेचने के लिए, अपनी नोट लेके आना पड़ेगा क्या दिल्ली। तो उसने कहा नहीं सर, दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, अपनी नोट घर बैठे ही बेच सकते हैं। हमने कहा सर ये कैसे। तो उसने कहा सर हमारे आदमी आएंगे, वो आपकी नोट ले लेंगे, वो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको हम 10 लाख रुपया एडवांस आपके खाते में डाले दे रहे हैं। तो हमने कहा सर किस लिए। तो उसने कहा ताकि आपको किसी के हाथ बेचना मत और किसी और को दिखाना मत। हमने कहा जी सर ठीक है, हम किसी को नहीं दिखाएंगे ना ही तो किसी को बताएंगे। तो उसने कहा जल्दी से अपना अकाउंट नंबर भेज दो और आधार कार्ड भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। हमने कहा ठीक है अभी भेज दूँगा। तो हमने भेज दिया। तो उसने कहा ठीक है अभी 5 मिनट के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। फिर उधर से हमने फ़ोन काट दिया। फिर उधर से हमने ही कॉल किया इधर से। तो हमने कहा सर कितने देर में पैसा आ जाएगा। तो उसने कहा सर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपका नाम वाम सब दर्ज करना पड़ता है, आपकी फ़ाइल बनती है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमने कहा ठीक है सर कर लीजिए। तो उसने कहा सर आपका चार्ज लगेगा। हमने कहा चार्ज लगेगा। हमने कहा कितना चार्ज लगेगा। तो उसने कहा 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। तो हमने कहा सर हमारे पास तो 5,000 रुपये हैं नहीं। तो उसने कहा किसी दोस्तों से मांग लो, कहीं या घर में मांग लो, मम्मी से पापा से किसी से मांग लो। तो हमारे पास खेत में खाद डालने के लिए पैसा रखा हुआ था। तो 5,000 रुपये उठाकर हमने उसके फ़ोन पे भेज दिया। तो हमने कहा सर अब बताइए अब तो हो जाएगा। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अभी आपके 10 मिनट के अंदर आपके खाते में 10 लाख रुपये एडवांस आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर भेज दीजिए। हमने फ़ोन कट कर दिया। हमने सोचा 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, पैसा भी आ ही जाएगा। तो दोस्तों, फिर हमने उसके 10 मिनट के बाद 15-20 मिनट हो गए। तो हमने फ़ोन किया उस नंबर पे। हमने कहा सर क्यों पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। तो उसने कहा सर आपका खाता तो बहुत, खाते में आपके पैसा जा ही नहीं रहे हैं और यहाँ पे जीएसटी लग गई है। हम यहाँ जीएसटी के क्या होता है। वो बोला कि जीएसटी होता है, टैक्स लगता है, ज़्यादा पैसा तब खाते में जाएगा तो टैक्स लगेगा, जीएसटी कट जाएगी। तो हमने कहा सर तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको कहाँ से बैंक जाना पड़ेगा क्या। उसने कहा नहीं नहीं बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पूरा काम यहीं पे हो जाएगा, हम ही कर देंगे। तो 30,000 रुपये जल्दी से भेज दो
और जीएसटी फीस भेज दो 30,000 रुपये, वो आपके खाते में पैसे 10 लाख आ जाएंगे। तो हमने कहा सर 30,000 रुपये तो हमारे पास है नहीं, अब हम कहाँ से लेके आएंगे 30,000 रुपये। तो हमारे पास एक नई ही फैशन प्रो एक गाड़ी थी, वो हमने 30,000 रुपये की जल्दबाजी में, उसके 30-40 हज़ार रुपये लग रहे थे, लेकिन हमने नहीं बेचा था। लेकिन अब इमरजेंसी में हमने 30,000 रुपये की जल्दबाजी में बेच दिया। वो उसको भेज दिया दोस्तों हम भेजते गए, हमारे साथ फ्रॉड करता गया। दोस्तों क्या बताएं, अब समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कर रहा। हम तो 35 लाख रुपए के चक्कर में थे कि हमारी नोट 35 लाख की बिक जाएगी, लेकिन 1 रुपये की नोट 1 रुपया की भी नहीं बिकी दोस्तों। तो हमने ठीक है कहा, हमने कहा कितनी देर में पैसा आ जाएगा। उसने कहा बस आज तो शाम हो रही है, आज तो हो नहीं पाएगा, अब कल देखा जाएगा, कल सुबह ही 10 बजे बैंक खुलती है, 10 बजे आपका पैसा लगा दी जाएगा आपके खाते में। परेशान वाली होने की कोई बात नहीं है, वो आज 4-5 बज गया है, आज काम नहीं हो पाएगा। हमने कहा ठीक है। अब हम तो रात में सो गए, अब सुबह का इंतज़ार था। अब सुबह जब 9-10 बजा तो हम 10 बज गया, तो हम सोचे क्या बात, पैसा अभी तक क्यों नहीं हमारा है। 35,000 रुपया हमने भी दिया है सर को नोट बेचने के चक्कर में, अभी तक पैसा हमारे खाते में नहीं आ पाया है। तो हमने उसी नंबर पे कॉल लगा दिया। हमने बोला सर नमस्ते सर, पैसा क्यों नहीं आया। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, आप वही बोल रहे हो जो आप नोट और सिक्के बेचने के लिए पैसे भेजे थे। हमने कहा हाँ जी सर। तो बोला कि रुकिए 1 मिनट, अभी आपके पैसे हम भेज रहे हैं यहाँ से, और 10 लाख रुपया अभी खाते में आपके आ जाएगा। तो हमने कहा जी सर भेजिए जल्दी से। तो फिर उधर से बोल रहा है सर आपका खाता तो बहुत छोटा है सर, इसमें तो 1 लाख रुपया ही जा पाएगा, 10 लाख रुपया आ ही नहीं पाएंगे इस खाते में, कौन सी बैंक का है, और ये सब बताने लगा। तो हमने कहा सर छोटा है, 1 लाख रुपया ही आएगा। उसने कहा हाँ। तो हमने कहा सर तो बैंक अभी जा रहे हैं, खाता बढ़वा लेंगे। कहा नहीं, हम वहाँ बैंक से कहाँ बढ़ेगा खाता, जल्दी से 15,000 रुपये भेज दो, वो आपका खाता बड़ा करके यहाँ से वो आपके खाते में पूरे 10 लाख रुपये भेज दिए जाएंगे, और आपकी नोट जब हमारे आदमी लेने आएंगे तो 35 लाख कुछ 25 लाख रुपये बता रहा था कि भेज दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा नगद। तो दोस्तों हमारे पास 15,000 रुपये हम कहाँ से लेके आएंगे। हमने अपनी गाड़ी भी बेच दी, वो खेती का जो खाद का पैसा था वो भी हमने दे दिया। अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं देने के लिए बचा था दोस्तों। तो हम क्या करते, हमने कहा सर हमको नोट नहीं बेचना, हमारा पैसा वापस कर दो। तो दोस्तों हमारा 35,000 रुपये जा चुका था। तो हमने सोचा अब हम कहाँ से लेके आएंगे, अपना पैसा ही वापस ले लेते हैं, हमको नोट वोट नहीं बेचना है। तो उससे कहा सर हमारी नोट वापस, हमारा जितना भी पैसा है हमको नोट नहीं बेचना है, हमारा पैसा वापस कर दो। तो उसने बोला ऐसा नहीं होता है, अगर आप नोट नहीं बेचना चाहते हो तो जितना 35,000 रुपया आपने दिया है वो भी चला जाएगा, वो 1 रुपया आपको भी नहीं मिलेगा, वो आपकी नोट भी नहीं बिकेगी। तो हमने सोचा अब हम क्या करें, अब हम बहुत टेंशन में हो गए कि हमारा पैसा भी फंस गया है और हमारे पास 15,000 रुपया है भी नहीं। तो दोस्तों हमने 15,000 रुपये का और व्यवस्था किया, दोस्तों से उधार लिया और काफ़ी लोगों से कहा तो नहीं कोई दिया, तो दोस्तों से कहा, फिर दोस्त ने जुगाड़ बना के ब्याजू रुपया हमको दिया, ब्याज कहीं से मंगवाया हो या अपने पास से दिया हो, ब्याजू 10% के हिसाब से हमको दिया। तो दोस्तों हमने उसके खाते में भेज दिया फिर 15,000 रुपये खाता बड़े होने के लिए। वो ना ही तो हमारा खाता बड़ा हुआ, ना ही तो हमको 1 रुपया मिला। फिर बोला सर अभी आपके खाते में पैसा लगा देंगे। 15,000 रुपये चला गया उसके खाते में, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ना ही हमसे बात कर रहा है। वो दोस्तों हमारा 50,000 रुपया चला गया 35 लाख के चक्कर में, पुराने नोटे पुराने सिक्के बेचने के चक्कर में। तो दोस्तों हमारा हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोगों से, इस फ्रॉड में आप लोग कभी ना फंसे, नहीं वरना हमारे साथ तो 50,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। लेकिन आप लोग दोस्तों अब क्या करें दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कितने दुख में कितने तकलीफ़ में है। हर चीज़ का खाद का पैसा, गाड़ी का पैसा, ब्याज लिया था दोस्तों से, वो भी सारा पैसा चला गया इस नोट के चक्कर में। नोट की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों, हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोगों से दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी इस फ्रॉड में मत फंसना। पुरानी नोटें पुराने सिक्के बेचने के चक्कर में इसकी कोई कीमत नहीं होती, बस लोग लालच दे देते हैं और लाखों रुपये लूट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जानकारी को
लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके, वो सावधान हो सके, उस फ्रॉड में ना फंसें। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश यही है।